टोंक विधायक और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट अपनी टोंक विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे। टोंक पहुंचने पर पायलट का कांग्रेस नेता सऊद सईदी और हंसराज फागना ने स्वागत किया। टोंक में पायलट सबसे पहले धन्ना तलाई पहुंचे। पायलट ने धन्ना तलाई को गंदे पानी की निजात दिलाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। अन्नपूर्णा के पास पायलट ने सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। साथ ही पायलट ने जैन नसिया में चतुर्थ मास कर रहे जैन समाज के संतों के दर्शन कर उनका भी आशीर्वाद लिया। पायलट ने मुस्लिम समाज के धर्मगुरु से भी मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। वहीं कार्यक्रम के दौरान और मीडिया से बातचीत में पायलट केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ बयान देते नजर आए। पायलट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व को जमकर आड़े हाथों लिया। पायलट ने निशाना साधते हुए कहा है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया गया है या दिया गया है। पायलट ने यह भी कहा है कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रहे आंतरिक द्वंद्व के कारण उनसे इस्तीफा लिया गया। पायलट ने सरकार से इसका खुलासा करने की मांग की। प्रदेश में सरकार की कार्यशैली और लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर पायलट ने कई सवाल उठाए। छात्र संघ चुनाव, शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर पायलट ने प्रदेश सरकार पर मौलिक अधिकारों के हनन के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चुनाव कराने से डर रही है। पायलट ने ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी कड़ा ऐतराज जताते हुए सरकार से इसका खंडन करने की मांग की। वहीं पायलट नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब सवाल ये कि इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा लिया गया है। कथित रूप से चिट्ठी में लिखा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या से, उनके काम करने के तरीके से लगता नहीं था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बहरहाल निर्णय उनका व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ मसला ज़रूर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति देश में नंबर 2 का पद है राष्ट्रपति के बाद, और एक संवैधानिक पद है। भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का कभी मान सम्मान किया नहीं है। जिस तरह से इतनी तेज़ी से ये घटनाक्रम हुआ बिना वजह, और बिना वजह तो कुछ होता नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटनाक्रम पर्दे के पीछे हुआ है। सरकार को खुलासा करना चाहिए ऐसे क्या विशेष परिस्थितियां थीं जहां पर एक किसान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अचानक अपने पद से छोड़ना पड़ा। पहले वो गवर्नर थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाया, और जब सदन में कार्रवाई होती थी तो हम लोग विरोध भी करते थे, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग, लेकिन वो एक किसी पार्टी के नहीं है, एक संवैधानिक पद पर हैं, और सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने सीमाओं में रहकर उनका विरोध भी किया। लेकिन इस तरह जो अचानक इस्तीफा लिया गया, दिया गया, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार, इनको कोई परवाह नहीं है ना संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक पदों की। तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा ज़रूर होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका भाजपा बड़ाई लेने की कोशिश करती थी कि हमने किसान वर्ग के व्यक्ति को पहली बार उपराष्ट्रपति बनाया है, आज वही किसान वर्ग पूछ रहा है कि आपने बनाकर जो बेइज्जत किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया होगा। ज़रूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ कहा सुना गया होगा जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन ये जो जल्दबाजी से पर्दे के पीछे चुपचाप तरीके से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, इन कारणों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल पूरी बात सामने आएगी, सच्चाई का पता पड़ेगा कि किन कारणों से ये सारा कुछ हुआ। इस प्रोजेक्ट को जब हमारी सरकार थी, हमने बड़ी मुश्किल से सैंक्शन करवाया था, और लगभग 150 करोड़ का ये पुल है और 100 से अधिक गाँवों का, इलाकों का इससे जुड़ाव सीधा बन जाएगा। लगातार डिले होता रहा, लेकिन अब मुझे बताया गया कि बहुत जल्द जो फाइनल कंप्लीशन है उसका हो जाएगा। और जो थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पानी के निकास की, जहाँ लोग उतरते हैं पुल से, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान में जो पुल बन रहे हैं लगभग
टॉप 5 पुलों में से, जो जिसमें लागत और पैसा लगाकर लगभग 150 करोड़ रुपए लगाकर हम पुल बना रहे हैं। इस काम को शुरू करे लगभग मेरे ख्याल 5 साल हो गए हैं और अब जाके काम पूरा होने वाला है। देखिए सर, एक दिवसीय टोंक दौरे पर है, ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया है, क्या इसके तहत दशकों से टोंक शहर में पानी के भरने की वजह से, गंदगी की वजह से इस पूरे इलाके में लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कई बार हमने कोशिश करी। मुझे खुशी इस बात की है कि आज लगभग 2 करोड़ रुपए लगाकर इस पूरे जो ये तालाब सा बना हुआ है, इस गंदगी में पूरा सफाई कर इसकी भराव कर मशीनें लगाकर इस पर एक पार्क बनेगा और अंडर वाटर जो ड्रेनेज है वो सीधा बड़े नाले में चली जाएगी, ताकि लोगों को गंदगी और बीमारी का जो एक दिक्कत बनी थी उससे निजात मिलेगा। अधिकारी बोल रहे हैं कि लगभग 10 से 12 महीने लगेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी काम को ख़त्म करें ताकि अगली बारिश से पहले यहाँ पर सफाई कर भराव कर एक अच्छा पार्क बन जाए, ताकि यहाँ पर एक, क्योंकि जो कंजेस्टेड इलाका है यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के वॉक करने के लिए एक खुला एक अच्छा पार्क बनेगा तो लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। तो शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रशासन सरकार अतिक्रमण खाली करवाएं ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ उसका हम उनकी भरपाई कर सकें। लेकिन खुशी है मुझे कि आज मैंने हमारे राज्यसभा के सांसद नीरज जी से आग्रह किया और मुकुल वासनिक से आग्रह किया, तो राज्यसभा के सांसदों के सांसद कोष से हम इस काम को 2 करोड़ रुपए का काम यहाँ करवा रहे हैं। आज की शुरुआत हम लोगों ने करी है, मशीनें लग चुकी हैं और मैं चाहूँगा कि अगली बारिश से पहले यहाँ पर इस निकासी हो जाए, सफाई हो जाए, गंदगी ख़त्म हो, भराई कर इसमें अच्छा पार्क बन जाए ताकि सब लोगों की सुविधा लोगों को मिल सके। देखिए सर, कार्य इस मानसून से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देरी के पीछे क्या वजह है? अब हमने तो पैसा दे दिया था, अब हम लोग तो साधन दे सकते हैं, संसाधन और बजट दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई, टेंडर देना, ऑब्जेक्शन आते हैं, अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि बिना किसी का इंतज़ार करे हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया और राज्यसभा सांसदों के कोष के माध्यम से आज हम टोंक शहर में इस काम को शुरुआत करेंगे। सर, गहलोत घाट पर हाई लेवल पीएम को भी अब जवाब देंगे इसके अंदर। हम लोगों ने बार बार कहा देश पर, और मुझे जब भी मौका मिला मैंने देश विदेश में हर बार जाके इस बात को बोला कि भारत की सेना का पराक्रम उसका कोई सानी नहीं है। भारत की वायुसेना और सेना ने जो कार्रवाई करी, आतंकी जो गढ़ थे, ट्रेनिंग करने वाले कैंप्स, उनको ध्वस्त किया, ये हमारे सेना के शौर्य का एक परिचय है। लेकिन सरकार को भी चर्चा से परहेज नहीं करना चाहिए, और अगर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी। और हम सब सरकार के साथ खड़े थे जब मुश्किल समय था, जब कठिन समय था, जब आक्रमण हुआ पहलगांव में, निर्दोष लोग मारे गए, पूरा देश, पूरा सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ थे और हम आज भी सरकार सेना के साथ हैं, अगर जहाँ तक पाकिस्तान चीन की बात है। लेकिन पूरा घटनाक्रम उस पर चर्चा हो, विस्तार से पता पड़े, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमको शायद मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति 25 बार बोल चुके हैं कि मैंने समझौता करवाया है, मैंने सीज़फायर करवाई है, मैंने व्यापार का लालच या लोभ या डर दिखाकर ये समझौता करवाया है, 25 बार बोल चुके हैं। उसका खंडन क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी या प्रदेश की सरकार, देश की सरकार? तो ये तो पता पड़ना चाहिए ना कि वो किस आधार पे बोल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की सीज़फायर की घोषणा अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, ये कौन इस बात को स्वीकार कर सकता है? कश्मीर पे मध्यस्थता कौन स्वीकार कर सकता है? और सिर्फ विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता बोल दे कि हमें मंजूर नहीं है, नहीं, ये उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, और कश्मीर के ऊपर हम किसी भी तीसरे पक्ष की चर्चा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात बोलनी चाहिए, सदन में बोलनी चाहिए। ना तो छात्र संघ के चुनाव करवा रही है, ना पंचायत चुनाव करवा रहे हैं, ना शहरी चुनाव करवा रहे हैं। उनको मालूम है चुनाव होंगे तो जनता अपने आप पक्ष रखेगी मतपेटी के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी को भारी विजय मिलेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे हैं डोटा से, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जानबूझकर चुनावों को डिले किया जा रहा है और ये मौलिक अधिकार है। 6 महीने में चुनाव कराने चाहिए, समय सीमा निकल गई, परिसीमन हो गया, फिर भी डर के कारण ये प्रदेश की सरकार चुनाव कराने से बच रही है।